चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने में अक़लियतों के रोल का एतराफ़ किया। उन्होंने रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम व यौम अक़लियती बहबूद की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर देते हुए उन्हें तेलंगाना हुकूमत की दोनों आँखों से ताबीर किया। चीफ मिनिस्टर ने तमाम तबक़ात पर जोर दिया कि वो तालीम, निगहदाश्त सेहत और रोज़गार में तेलंगाना की पेशरफ्त के सिलसिले में उनकी हुकूमत का ताउन करें। उन्होंने दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान फ़र्क को वाज़े किया और कहा कि मोदी परिवार इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि गांधी परिवार इत्तेहाद व कौमी हम आहंगी के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने मौलाना आज़ाद की विरासत को उजागर करते हुए कहा कि मियारी तालीम तक रसाई में बेहतरी के मकसद से तालीमी पॉलिसी में मौलाना आज़ाद का गिरां कदर रोल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ख्याल है कि अक़लियतें सिर्फ राय दहिंदे नहीं बल्कि उनके ख़ानदान के अरकान हैं। और ऐसे अज़ीमुशान शख्सियत के यौम पैदाइश में मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में तफसील से बहुत सारों ने रखा कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने 11 साल तक इस मुल्क के अंदर IIT, IIIT और कई ऐसे नए तालीम के ईजाद किए हैं ताकि हिंदुस्तान तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुकाबला कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मौलाना आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी के अपने पुराने जो कायदीन हैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज के दिन हम नेशनल वेलफेयर डे के साथ साथ कौमी यकजहती और कौमी तालीम के साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डे भी हमने मना रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इसको पूरे फुल प्लेस तरीके से तमाम अजला में माइनॉरिटी वेलफेयर डे विद कलेक्टर्स ऑफिस में कलेक्टरों के ज़रिए कराने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। अब रहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वेलफेयर की है, हमेशा। अब अगर तारीख देखेंगे तो हमारी स्टेट के अंदर शुरू करते हैं 1993 में फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पहली दफ़ा 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के से हमने यहाँ पे बनाया। फिर रिजर्वेशन शुरुआत भी 94 में विजय भास्कर रेड्डी साहब ने 14 कमेटी मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, वल्टिका से हमने शुरुआत करे लेकिन अमल नहीं हुआ था। फिर 9 साल चंद्रबाबू नायडू थे, कोई मुसलमानों के वेलफेयर का काम नहीं हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस आई, डॉक्टर YS राजशेखर साहब 2004 में चीफ मिनिस्टर बने। सिर्फ 58 दिन के अंदर हमने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए। आज वो रिजर्वेशन से आज 22 लाख आंध्रा और तेलंगाना के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता बने। 5 से सुप्रीम कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए। उन्होंने कहा कि भाई 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना है। इस रियासत में 46 थे, हम 5 से 51 हुए। तो जस्टिस सुदेश रेड्डी साहब ने कहा एक कम करके आओ, तो 4 के 5 के बजाय 4 करें। 4 से आज 17 साल से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। मैं CM साहब बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिजर्वेशन कोटा है हम ख़त्म करके रहेंगे। हमने कहा कि तुम्हारा बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है। जोर से तालियां हो। जब तक यहाँ कांग्रेस की सरकार और मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक MLA को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग MLA नहीं बने तो नहीं बने,
मगर सरकार के एडवाइजर बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी चार एमएलसी हम बनाए तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जन्नत हुसैन साहब था, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशी में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था, मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री आपके दफ्तर में आईजी कैडर ऑफिसर, माइनॉरिटी ऑफिसर को, आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर को लगाया कि आप लोग आए तो आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनय शबीर भाई ने कहा 70 साल में कभी भी एक माइनॉरिटी एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने नहीं बनाया। कांग्रेस सरकार ने इस बार बनाया इमरान अली खान को। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके हिस्सा, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके मेंबर को दिए। वाइस चांसलर में माइनॉरिटी को हम लोग भागीदारी किए। ये सब किस लिए हुआ? आप लोग कांग्रेस